लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। सिर्फ ज़हन साजी के लिए मैंने इतनी बातें की। अब आप सुनिए मोहब्बत से। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अशार सुनाने के लिए इस वक्त नहीं बैठा हूँ। अशार मेरे पास इतने हैं अल्हम्दुलिल्लाह की रब्बिल आलमीन के आप सुनते सुनते थक जाएंगे, मगर मेरे अशार खत्म नहीं होंगे। तवज्जो से सुनिए, एक एक लफ्ज को सुनिए। आपने करबला को सुन लिया है, शहादत को आपने सुन लिया है। इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए, अली अकबर कैसे शहीद हुए, अली असगर कैसे शहीद हुए, कासिम कैसे शहीद हुए, अब्बास कैसे शहीद हुए। अल्लाहु अकबर। आज ये शहीद करबला, शुहदाए करबला के बाद करबला वालों के साथ फिर क्या होता है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत आखिरी शहादत हुई है करबला के मैदान में। कुछ नहीं करना है, माइक जहाँ है जैसे है रहने दीजिए। इससे खराब माइक कल था तो मैं बोल कर गुजर गया, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। बस आप सुनते रहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर कुर्बान भी होना पड़े आज आप पर तो कुर्बान हो जाऊंगा, मगर सुनिए मोहब्बत से, हुसैनी बन करके सुनिए। अल्लाहु अकबर। आखिरी शहादत इमाम हुसैन की करबला में होती है। दोपहर का वक्त है, असर का वक्त करीब आ रहा है, जोहर का वक्त खत्म होता चला जा रहा है। या इसी तरीके की इस सिलसिले में भी चंद रिवायतें हैं, मगर मैं उन तमाम रिवायतों के पीछे नहीं जा रहा हूँ। वक्त असर आ रहा है, मगरिब का वक्त असर आ रहा है, जोहर का वक्त खत्म होता चला जा रहा है। शहादत इमाम हुसैन के बाद मैदान करबला यजीदियों ने खाली कर दिया। बात ये हुई कि चलो चलो अब तो काम हो गया, अब तो हुसैन का सर कलम हो गया, काम हो गया। यजीदी जालिम तुझे पता नहीं है, तेरा काम नहीं हुआ, मेरे हुसैन का काम हो गया। हुसैन का काम इसलिए हुआ कि हुसैन जो तहरीक लेकर करबला आए थे वो तहरीक आज भी जिंदा है। जो काम लेकर करबला आए थे वो काम आज भी हो रहा है। जो मकसद लेकर करबला आए थे वो मकसद आज भी पूरा हो रहा है। हुसैन की आखिरी शहादत के बाद करबला का मैदान यजीदियों ने खाली कर दिया। अब शुहदाए करबला की लाशें जगह बजगह पड़ी हुई हैं। उन करबला वालों के साथ यानी इमाम हुसैन के साथ जो काफिले के साथ कुछ औरतें आई थी, कुछ बच्चे भी आए थे, कुछ जवान भी आए थे, उनमें से 14 लोग बच गए थे। उन 14 लोगों में हजरत सकीना जो 6 साल की उम्र की है वो इमाम हुसैन की बेटी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है वो इमाम हुसैन के बेटे हैं। हजरत ज़ैनब कुबरा जो हुसैन की बहन है, उम्मे रुबाब है, उम्मे रुबाब है, शहरबानो है, हजरत इमाम हसन का एक बच्चा है। इस तरीके से 14 लोग बच गए हैं जो करबला के मैदान में पड़े हुए गए। मोहतरम दोस्तों, धीरे धीरे शाम आती है। उसी शाम को शाम गरीबा भी कहते हैं और शाम करबला भी कहते हैं। शाम आ रही है, बड़ी भयानक शाम आ रही है, बड़ी दर्दनाक शाम आ रही है। दुनिया सोच रही होगी अब तो करबला के मैदान में होने वाला जुल्म खत्म हो चुका है, जुल्म का खात्मा हो चुका है, मगर अल्लाहु अकबर, शाम आती है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। करबला के मैदान में अब यजीदी इस वक्त मौजूद नहीं है। सिर्फ हुसैन के घर वाले 14 अफराद पर जो नूरानी काफिला है वो काफिला करबला के मैदान में है। खेमा भी जला दिया गया है, औरतों के सरों से चादरें भी छीन ली गई है। अल्लाहु अकबर। 14 लोगों का जो काफिला है एक जगह पे पड़ा हुआ है। अंधेरी रात है, तारीख रात है, हर तरफ सन्नाटा है, हूँ का आलम है। थोड़ी सी तेज हवा चलती है। हुसैन के घर के छोटे छोटे बच्चे सहमने लगते हैं, डरने लगते हैं। जब रात बड़ी होती है, सैयदा ज़ैनब ने महसूस किया अब मेरे काफिले वालों को यहाँ कौन है हिफाजत
करने वाला, यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ कोई इंसान भी दिखता नहीं है, यहाँ कोई आदमी भी नजर नहीं आता। यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया, हर तरफ सन्नाटा है। मेरे काफिले वालों की हिफाजत अब कौन करेगा? हमारे काफिले में कोई मर्द है भी नहीं, एक है तो वो बीमार है जो ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में है। हमारे पास अब कोई अली नहीं है, मेरे पास कोई हुसैन नहीं है, मेरे पास कोई अली अकबर नहीं है, मेरे पास कोई अब्बास नहीं है, मेरे पास कोई हजरत अब्बास नहीं है, कासिम नहीं है। कौन करबला वालों की हिफाजत करेगा? मेरे अहले हरम के इस काफिले की हिफाजत कौन करेगा? सोचती रही ज़ैनब। अचानक हजरत ज़ैनब जो हुसैन की बहन है फैसला करती है, ज़ैनब अली नहीं है तो क्या हुआ, हुसैन नहीं है तो क्या हुआ, हुसैन की बहन ज़ैनब तो है, चल तू ही जिम्मेदारी को संभाल ले, जो काम हुसैन को करना था हुसैन की बहन करेगी। काफिले वालों को लिए पहरा दे रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है, हाथ में एक टूटी हुई तलवार है, एक टूटा हुआ खंजर है। काफिले वालों की तरफ, काफिले वालों के चारों तरफ पहरा दे रही है हजरत ज़ैनब, पहरा दे रही है, चक्कर लगा रही है। हजरत गिरामी टूटी हुई तलवार वाले में तसव्वुर में सवाल करो ज़ैनब कुबरा से, ए हुसैन की बहन ज़ैनब, आपके हाथ में तो टूटी हुई तलवार है, आपके हाथ में टूटा हुआ खंजर है। ओ ज़ैनब एक बात बताओ, आपने सारा मंजर करबला के मैदान में देखा है, हुसैन के हाथ में तलवार थी, कासिम के हाथ में तलवार थी, अली अकबर के हाथ में तलवार थी, हजरत अब्बास के हाथ में तलवार थी। आपने सारा मंजर देख लिया कि जिसके हाथ में तलवार थी क्या हुआ? आपके हाथ में तो सालिम तलवार भी नहीं है, आपके हाथ में टूटी हुई तलवार है, आपके हाथ में टूटा हुआ खंजर है। ओ ज़ैनब कैसे मुकाबला करोगी? तो जवाब देंगी हजरत ज़ैनब, ए दुनिया के लोगों सुनो सुनो, हाथ में टूटा हुआ खंजर जरूर है, मेरा खंजर टूटा हुआ है, मगर मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं है, मेरी हिम्मत टूटी हुई लगी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ज़ैनब पहरा देती चली जा रही है, काफिले वालों के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। रात बड़ी हो जाती है, कोई नहीं है काफिले वाले के पास, हुसैन के घर के लोग सिर्फ बचे हुए हैं। आसमान का शामियाना है, कोई पर्दा भी नहीं है, कोई कुनाल भी नहीं है, कोई खेमा भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे हुसैन के घर वाले मौजूद हैं, कोई हिफाजती दस्ता भी नहीं है। ज़ैनब चक्कर लगा रही है, रात के अंधेरे में अचानक किसी के रोने की आवाज आती है, कोई सिसकियां लेके रो रहा है, कोई हिचकियां लेके रो रहा है, किसी का कलेजा फट रहा है। हजरात हजरत ज़ैनब बेचैन हो जाती है, ये मैदान करबला में कोई है भी नहीं, तो फिर ये आवाज रोने की कहां से आ रही है? दाएं बाएं झांकती है हजरत ज़ैनब, चूंकि वो पहरा लगा रही थी, रोने वाला कोई नजर नहीं आया। आपने ध्यान से सुना कि आवाज किधर से आ रही है? महसूस ये हुआ कि करबला के मैदान की तरफ से आवाज आ रही है। हजरत ज़ैनब उसी आवाज के सहारे आगे बढ़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाकर जरा बताएं। अल्लाहु अकबर। उसी आवाज के सहारे आगे बढ़ती हैं हजरत ज़ैनब। उस वक्त करीब आवाज जहां से आ रही थी वहां पहुंचती है तो देखती क्या है? एक लाश पड़ी हुई है जमीन पर करबला के मैदान में, और उस लाश के ऊपर हजरत सकीना ने अपना सर रख दिया है और वही रो रही है। हजरत ज़ैनब करीब जाती है, गोद में उठाकर कलेजे से लगाती है, फरमाती है बेटी सकीना, ये कौन है सकीना? हुसैन की बेटी है सकीना जो 6 साल की उम्र की है, लाश के ऊपर अपना सर रख दिया है, रो रही है। उठाती है, गोद में उठाकर पूछती है सकीना क्या बात है? किसकी लाश पर तुमने अपना सीना रखा? किसके सीने पर तुमने अपना सर रखा था और रो रही थी? तो जवाब देती है ये मेरे बाबा हुसैन का कलेजा है, ये मेरे बाबा हुसैन की लाश है, ये मेरे अब्बू हुसैन की लाश है। हजरत ज़ैनब कहती है बेटी सकीना, तेरे बाबा के जिस्म पे तो 72 जख्म नेज़े के, 72 जख्म तलवार के, 83 जख्म नेज़े के लग चुके हैं, बदन जख्मों से छल्ली छल्ली हो चुका है, कहीं से पहचान में नहीं आता कि कौन सी लाश किसकी है। तुमने पहचाना कैसे कि ये तेरा बाबा है? तुमने जाना कैसे कि ये तेरा हुसैन है? तुमने कैसे पहचान लिया कि ये तेरे अब्बू हैं? कहा फूफी जान क्या बताऊं, आपने बच्चों को काफिले में सुलाने की कोशिश की थी, मैं तो दुबक गई थी, जाहिरी तौर पर मैंने आंखें बंद की थी, आपने महसूस किया कि सकीना सो गई है, मगर मैं सोई नहीं थी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा तो करार ही लुट चुका था, मेरा तो चैन ही छिन चुका था, मुझे
थी बेचैन हो गई तो काफले से मैं चुपके चुपके निकली, करबला के मैदान की तरफ दौड़ी, आवाज दिया मेरे बाबा हुसैन, ऐ मेरे अब्बू हुसैन। हर रोज आपकी बेटी सकीना आपके सीने पर अपना सर रखती थी, तब उसे नींद आती थी मेरे बाबा। आज तेरी बेटी को सर रखकर सोने के लिए आपका सीना जब नहीं मिला तो तेरी बेटी की नींद रूठ गई, तेरी बेटी का करार छिन गया, तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है। ऐ मेरे अब्बू हुसैन कहाँ हो? अपनी बेटी को अपने सीने पे सुला लो ताकि तेरी बेटी को नींद आ जाए, तेरी बेटी को करार मिल जाए। इतना कहा था कि इसी लाशे मुबारक से आवाज आई, ऐ बेटी सकीना इधर आ, तेरा बाबा यहाँ है, तेरा अब्बू यहाँ है। जिसने बुलाया मैं समझ गई वही मेरे बाबा है जो मुझे बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब का कलेजा फट गया। सकीना को लेकर वो काफिले की तरफ पलटती है, काफिले में रखकर फिर पहरा देती है, अपने काफिले वालों के चारों तरफ पहरा लगा रखी है, चक्कर दे रखी है। मेरे काफिले वालों को अब कोई तकलीफ न पहुंचाए, मेरे काफिले वालों को अब कोई तकलीफ न दे, अब कोई मेरे काफिले वालों पर जुल्म न करे। चक्कर लगाती रही। रात आधी गुजर जाने के बाद अचानक जो यजीदी फौज में शादियाने बज रहे थे, खुशियों का माहौल पैदा किया जा चुका था, ढोल ताशे और डंके की आवाज भी आ रही थी, लोग ठंडा पानी पी के मस्त हो रहे थे। किसी ने पेशरे साथ से कहा एक काम करो ना, पेशरे साथ से कहा एक काम करो, हुसैन अकेले करबला नहीं आया था, कुछ बच्चे भी साथ आए थे, कुछ औरतें भी उनके साथ आई थी। औरतें भी कई दिनों की भूखी प्यासी हैं, बच्चे भी कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, कहीं ऐसा न हो कि भूखा प्यासा वो लोग दम तोड़ दे। थोड़ा पानी उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए। हर एक से कहा जा रहा है जाओ काफिले वालों तक, मजलूमों के काफिले तक जाके पानी पहुंचा दो। मगर हर शख्स इनकार करता रहा। मुझे शर्म आ रही है उन काफिले वालों तक अब पानी पहुंचाने में, कैसे पानी पहुंचाऊं, कौन सा चेहरा लेकर के पानी लेकर के जाओ वहां। हर शख्स इनकार करता रहा। हर आदमी अपनी ही अदालत में अपने आप को मुजरिम पा रहा है। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा जुर्म इंसान को खुद हो रहा है कि पानी मैंने नहीं बंद किया, मैंने पानी बंद किया था, मैंने खाना बंद किया था, मैंने घेर घार के करबला लाया था। आज पानी उसी के खानदान वालों तक कैसे पहुंचाया जाए? हया आ रही है, कोई तैयार नहीं हुआ तो जनाबे हुर की बीवी को बुलाया गया। ओ खातून जा तू ही सकीना तक पानी पहुंचा दे। कहा नहीं नहीं शर्म आती है, हया आती है, पानी जाके कैसे पहुंचाऊं? चुनांचे इस थोड़े थोड़े के बाद फैसला किया जनाबे हुर की बीवी ने, नहीं नहीं ए हुर की बीवी, अगर आज तुमने पानी सकीना को नहीं पिलाया तो मैदान क़यामत में मुस्तफा के हाथों तुझे जामे कौसर भी नहीं मिलने वाला है। अगर चाहो के आका के हाथों जामे कौसर पिया जाए तो पानी काफिले वालों तक पहुंचाना होगा। पानी का प्याला लेकर वो खातून चलती है, काफिले की तरफ बढ़ रही है। रात का अंधेरा है, रात तारीकी है। हज़रत ज़ैनब ने महसूस किया कि मेरे काफिले की तरफ कोई आ रहा है। गरजदार आवाज में जवाब दिया, ओ आने वाले मेरे काफिले की तरफ ना आना, अभी अभी बच्चों को सुलाया है, अभी अभी बच्चों को सुकून मिला है, अभी अभी बच्चों को करार आया है, तू आएगा कयामत आ जाएगी, बच्चों की नींद खराब हो जाएगी। लूटने आ रहे हो बाद में आकर लूट लेना, और बचा क्या है जो लूटोगे? सब तो लूट ही चुके हो, चले जाओ। जवाब दिया हुर की बीवी ने, बहन मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने वाली हुर की बीवी हूँ। थोड़ा सा पानी सकीना के लिए लेकर आ रही हूँ। पानी का नाम सुनना था, हजरत ज़ैनब का कलेजा फट जाता है। करीब आई तो जवाब दिया हजरत ज़ैनब ने, लेकर पानी चली जा, तेरे पानी की मुझे जरूरत नहीं है। जिस पानी को हुसैन ने कबूल न किया, जिस पानी को अकबर ने कबूल न किया, जिस पानी को अब्बास अलमबरदार ने कबूल न किया, जिस पानी को कासिम ने कबूल नहीं किया, अली असगर ने कबूल नहीं किया, ज़ैनब उसे कैसे कबूल कर सकती है? लेकर चली जा, हाथ
जोड़ के कहती है बहन मुझे वापिस न करो, तेरे भैया हुसैन का वास्ता देती हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी सकीना को पिला लेने दो। हुसैन का नाम जैसे कि बीच में लिया था, हजरत ज़ैनब ने कबूल कर लिया पानी को। हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना को बेदार किया, सकीना उठो, पानी आ गया है बेटी, पानी पी लो। हजरत सकीना ने जब पानी का नाम सुना तो वो बेचैन होकर उठती है, दाएं बाएं आगे पीछे देखने लगती है, झांकने लगती है। हजरत ज़ैनब ने पूछ लिया, ए बेटी सकीना पानी मैं दे रही हूँ, तुझे प्यास लगी है पानी तो पी, क्या देख रही हो दाएं बाएं? वो कहती है पानी बाद में पीऊंगी, पहले जिस चचा अब्बास ने पानी लाया है मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मैंने भेजा था चचा अब्बास को पानी लाने के लिए। हजरत ज़ैनब कहती है भतीजी पानी अब्बास ने नहीं लाया है, वो तो फुरात के किनारे आराम कर रहे हैं, ये तो हुर की बीबी ने पानी दिया है, इसे पी लो। हजरत सकीना की पहले आप पी लीजिए, आप भी बहुत प्यासी हैं, काफले वालों की हिफाजत भी कर रखी है, आप परेशान भी हैं, हम लोगों की खातिर जाग भी रखी हैं। कहती है ज़ैनब नहीं बेटी पहले तुम पानी पी लो, नहीं फूफी जान आप पहले पी लीजिए। सोच के जरा देखो प्यारे मुसलमानों, ये हुसैन का खानदान है, ये हुसैन के घर का बच्चा है, बच्चा बच्चा हुसैन के घर का सखी होता है। अल्लाहू अकबर, अपनी प्यास की फिक्र नहीं है, हुसैन की बेटी है, ज़ैनब कुबरा का ख्याल कर रही है, फूफू को पहले पिलाना चाहती है। हजरत ज़ैनब कहती है बेटी प्यास का फलसफा समझो, जो सबसे ज्यादा छोटा होता है पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा प्यासा होता है पहले उसे पिलाया जाता है। इतना सुना ही था, पानी का प्याला सकीना ने कबूल कर लिया, नन्हे कदमों से दौड़ गई करबला की तरफ, आवाज दिया हजरत ज़ैनब ने, ओ सकीना किधर जा रही हो, कहाँ जा रही हो? पलट कर जवाब दिया फूफी अभी अभी आपने कहा था, अभी ने कहा कि जो सबसे ज्यादा प्यासा हो पहले उसे पिलाया जाए, जो सबसे ज्यादा छोटा हो पहले उसे पिलाया जाए। मुझसे भी छोटा तो मेरा असगर है ना, मुझसे भी ज्यादा तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा मेरा असगर है, पहले उसे पिला लेती हूँ। हजरत सकीना दौड़ कर जाती हैं जहाँ हजरत अली असगर की लाश रखी हुई है, पानी का प्याला जाकर लबों से लगा देती हैं। छोटी सी बच्ची है, अपने 6 माह के बाबू से कह रही है बाबू पानी पी ले, तेरा बाप तेरी बहन पानी ले आई है, तू बहुत ज्यादा प्यासा था ना, पानी आ गया है पानी पी ले। लबों से लगाती है, अर्ज करती है पानी पी ले, अभी पानी पी ले तो फिर तुझे मैं झूले में झुलाती हूँ, तू इंतजार जा रहा था मेरा, ऐ मेरे बाबू पानी पी ले, मगर पानी कबूल नहीं करते असगर, मेरा बाबू तू अपनी बहन से रूठ गया ना बाबू ना, कोई अपनी बहन से रूठता है ना, रूठो अपनी बहन से मेरे भाई, अभी तू पानी पी ले, फौरी तौर पे तुझे झूले में जाके झुलाती हूँ, मगर कहाँ है असगर जो पानी पिए। हजरत ज़ैनब ने इस मंजर को देखा तो कलेजा चीर गया, दौड़ कर जाती है, फिर सकीना को अपनी गोद में लेके कलेजे से लगाती है, तसल्ली दी, फिर काफले में ला करके उन्हें रखा। अल्लाह अकबर, पहरा दे रही है हजरत ज़ैनब। रात का आखिरी हिस्सा दाखिल होता है, तीसरा पहर दाखिल होता है रात का। अचानक पहरा देते देते हजरत ज़ैनब ने महसूस किया कि कोई नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर मेरे काफले की तरफ आ रहा है। हजरत ज़ैनब वही टूटा हुआ खंजर लेकर तैयार हो जाती है, आवाज देती है ओ आने वाले सवार मेरे काफले के करीब न आना वरना खैर नहीं है, काफले के करीब ना आना वरना खैर नहीं है, कयामत आ जाएगी। अभी अभी मेरे बच्चे सोए हैं, चला जा चला जा, यहाँ से वापस चला जा, मगर सवार नहीं रुकता, सवार बढ़ता गया, सवार आगे बढ़ा। फिर मौला अली की बेटी ने ललकार कर कहा हो आने वाले सवार वापस चला जा वरना अभी कयामत आ जाएगी, चला जा, मगर सवार नहीं रुकता है। नकाबपोश सवार आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक के काफले के करीब पहुँच गया। जब काफले के करीब पहुंचा तो मौला अली की बेटी हुसैन की बहन ज़ैनब आगे बढ़ के अर्ज करती है ओ नकाबपोश सवार अपने घोड़े से नीचे ना उतरना वरना अभी मौला अली अपने बाबा को आवाज दे दूंगी। इतना सुना था उस नकाबपोश अपने चेहरे से नकाब हटाया तो
मौला अली ही नजर आ रहे हैं, हजरत अली ही नजर आ रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने अपने बाबा की जो सूरत देखी तो कलेजे से लग जाती हैं। बाबा बड़ी देर कर दी आपने, थोड़ी देर पहले आ गए होते तो हुसैन को काट नहीं सकता कोई, थोड़ी देर पहले आ गए होते तो कासिम का सर नहीं कटता, थोड़ी देर पहले आ गए होते अली अकबर की जवानी नहीं लुटती। ऐ मेरे बाबा अली, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है मेरे बाबा, आपने उंगली के इशारे से खैबर का किला उखाड़ दिया था उंगली से, आपकी ताकत का अंदाजा है। ये तो करबला में 22,000 आए थे। ऐ मेरे बाबा अली, अगर 22 करोड़ होता तो सब यहाँ से शिकस्त खा के जाता, मगर आए नहीं बाबा। क्यों मेरे अबू नहीं आए? आप जवाब देते हैं नूरानी पैकर में आने वाला अली। ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यही बताने के लिए आया हूँ जिसको बताना था बता दिया, जिसको बचाना था तुमने बचा लिया है। हुसैन को कटाना था, मुस्तफा का इस्लाम बचाना था। तवज्जो है आप सुनेंगे, यकीन करें। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं जरा। हजरत गिरामी, अब मौला अली से, वो नूरानी पैकर में आने वाला अली अपनी बेटी से बातें कर रहे हैं, हजरत ज़ैनब अपने बाप से बातें कर रही हैं। आप थोड़ी देर के लिए जरा सोच के देखो। अल्लाह बरसों की बिछड़ी हुई अपने बाप से ज़ैनब बरसों पहले अपने बाप से बिछड़ गई थी। मौलाए कायनात की शहादत कब हुई थी? आज बरसों बाद मुलाकात हो रही है अपने बाप से। ए बेटी के बाप, जरा अपने कलेजे पर हाथ रख कर सोचना, बाप को चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए, कभी बाप की आंख से आंसू नहीं निकलता, लेकिन जब एक बेटी की शादी होती है और अपने बाप के घर से रुखसत होती है, उस रोज बाप अपने आंसू को रोक नहीं सकता, इसलिए कि एक बेटी अपने बाप से जुदा हो रही है। बेटी को भी पता होता है कि मैं जा रही हूँ ससुराल, मगर हफ्ते के बाद फिर पलट के आऊंगी। अपने अब्बू से भी मिलना है, अपनी माँ से भी मिलना है, अपनी बहन से भी मिलेंगे, अपनी सहेलियों से भी मिलेंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब तो ऐसा बिछड़ी थी अपने बाप से कि फिर अपने बाप से मुलाकात कभी हुई भी नहीं थी और न होने की फिर उम्मीद रख रही है। आज वो बाप फिर जब मिला है, बातें होने के बाद मौला अली फिर रुखसत होते हैं, जा रहे हैं मौला अली, हसरत भरी निगाह से हजरत ज़ैनब देख रही है, मेरा बाबा जा रहा है, मेरे अब्बू जा रहे हैं। एक बेटी देख रही है अपने बाप को हसरत भरी निगाह से। अल्लाह अकबर, जब तक नजर आते रहे मौला अली देखती रही, फिर नजरों से ओझल हो गए तो कलेजा पकड़ के बैठ जाती है। धीरे धीरे रात खत्म हो जाती है। हजरात मैं जरा थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, वक्त कम है, बातें थोड़ा ज्यादा करनी है, मैं चाहता हूँ किसी नतीजे पर आपको पहुँचाऊँ। अल्लाह अकबर, धीरे धीरे रात खत्म हो जाती है। अब मुहर्रमुल हराम की 11वीं तारीख का सूरज निकलता है, सुबह होती है। दुनिया ने ये सोचा होगा अब तो जुल्म खत्म हो गया, मुहर्रम की 10वीं तारीख खत्म हो गई है, 11वीं का मुहर्रम आया है, मुहर्रम की 11वीं आ गई है, मगर क्या हुआ? सूरज निकला था, यजीदी गुंडे फिर मैदान में पहुंच गए, हाथ में रस्सियां, बेड़ियां, हथकड़ियां लेकर के पहुंच गए। जहां अहले हरम का नूरानी काफिला जमीन पर पड़ा हुआ था, वो यजीदी यहीं पहुंचे और ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे जमीन पर लेटे हुए थे, आकर कहा यजीदियों ने, ओ ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाओ, तेरे हाथ में हथकड़ी डालूंगा, तेरे पाँव में बेड़ी डालूंगा, तेरे गले में खारदार तोप डालूंगा। ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं कहा कि मत डालो, मैं बीमार हूँ, खड़े हो गए, हाथ बढ़ा दिया, जालिम ले मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दे। सवाल कीजिए हजरत ज़ैनुल आबिदीन से, ओ ज़ैनुल आबिदीन आपने इनकार क्यों नहीं किया? आप बीमार थे, हो सकता था रहम आ जाता। ज़ैनुल आबिदीन जवाब देंगे, ए नारा के कलमा पढ़ने वालों, मैंने आज इसलिए इन जालिमों की हथकड़ी कबूल किया है कि क़यामत तक के लिए नाना जान की उम्मत के अफराद रहा हो जाए, आजादी मिल जाए।
हजरत गिरामी रसीदी आगे बढ़े, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी डाल दिया, पाँव में बेड़ी डाल दिया, गले में खारदार तोक डाल दिया, ऊंट की महार भी पकड़ा दिया। कहा ज़ैनुल आबिदीन सुनो, अब तुम लोगों का काफिला, तुम्हारा काफिला अब कूफा यहाँ से जाएगा। आगे आगे ऊंट की महार पकड़कर, रस्सी पकड़कर तुम आगे आगे पैदल चलोगे और तेरे पीछे जो तेरे घर वालों का काफिला होगा वो सवार होकर जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा काफिला अब कूफा की तरफ जाएगा। फिर यजीदी आगे बढ़े, हजरत सकीना का बाजू पकड़ा, बाजू पकड़कर उठाकर फेंका तो हजरत सकीना ऊंट की नंगी पीठ पर जाकर के गिर जाती है। जालिमों ने जल्दी से रस्सियों से जकड़कर हजरत सकीना को बांध दिया। अल्लाहू अकबर। हुसैन की 6 साल की बेटी है, जालिमों ने रस्सियों से ऊंट पे उसे बांध दिया है। ए बेटी के बाप, जरा थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, हमारी और आपकी बेटी अगर हो और अगर कोई जालिम का सलूक करे तो पूरा समाज आपके साथ होगा, पूरा इलाका आपके साथ होगा, पूरा शहर आपके साथ होगा और उस जालिम की आंखें निकाल लेगा, उस जालिम का सर कलम कर देगा कि 6 साल की बच्ची ने तेरा क्या कसूर किया है। मगर आज करबला के मैदान में हुसैन की बेटी पे जुल्म हो रहा है, हुसैन की बेटी सकीना को तमाचे लगाए जा रहे हैं, कान की बालियां नोच ली जा रही हैं, हुसैन की बेटी सकीना को रस्सी से बांधा जा रहा है। अगर कोई कहने वाला नहीं है कि इस पे जुल्म क्यों कर रहे हो, इस पर सितम क्यों कर रहे हो, तन्हा हुसैन का खानदान है, तमाम मुसीबतों का सामना किया जा रहा है, मुसीबतों का मुकाबला किया जा रहा है, सब्र करता चला जा रहा है। आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। हुसैन ने करबला में खुद अपनी जान क्यों दे दी, अपने घर वालों को कटवा दिया और जो लोग बच गए थे इतनी मुसीबतों का सामना करने की क्या जरूरत थी। पर याद रखो गुनहगार मुसलमानों, हम गुनहगार खताकार बदकार जरूर हैं, मगर हम ऐसे गुनहगारों के लिए इतनी कुर्बानियां हुसैन ने दी थी ताकि सजदा तेरे घर पहुंच जाए, इस्लाम तेरे घर पहुंच जाए, नमाज तेरे घर पहुंच जाए, रोजा तेरे घर पहुंच जाए। इतनी कुर्बानी का मकसद यही था कि इस्लाम तुम्हारे घर आ रहा है, तिलावत तेरे घर होने लगे, सजदा तेरे घर होने लगे, यही मकसद था। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बांध दिया हजरत सकीना को, हजरत ज़ैनब ने सबको सवार कराया, सवार कराकर अब चलने की तैयारी है। कूफा की तरफ काफिला चलेगा, काफिला कूफा की तरफ अब बढ़ेगा। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बार निगाहे हसरत से करबला के मैदान की तरफ नजर उठा के देखा। तवज्जो है आपकी, कितने लोगों की हाथ उठाकर बताइए, जरा हुसैनी अंदाज में नारा लगाइए तो, या हुसैन, जरा ऊंची बोलिए, क्या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा देखें करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब ने करबला के मैदान में हसरत भरी निगाह से देखा है, लाश के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं है, लाश के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हजरत ज़ैनब तड़प के करबला जाती हैं, एक लाश से लिपट जाती हैं, लिपट करके अर्ज करती हैं, भाई हुसैन उठो, अपनी बहन को सवार करा दो, मेरे भाई अपनी बहन को सवार करा दो, अपनी बहन को जरा सहारा दो। ऐ मेरे भाई, तेरी बहन का अब यहाँ कोई सहारा नहीं है, तेरी बहन का यहाँ कोई मददगार नहीं है, तेरी बहन का यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ऐ मेरे भाई, याद करो वो दिन जब मदीने से आप लेकर मुझको चले थे तो पर्दे का कितना एहतमाम था मेरे भाई। आज देखने तेरी बहन की हालत ये है कि जालिमों ने सर से चादर भी छीन लिया है, तेरी बहन बेपर्दा हो गई है। मेरे भाई उठो, अपनी बहन को सहारा दो ना मेरे भाई। सबको सवार मैंने कराया था, सबको सवार मैंने कराया था। मेरे भाई आज मुझे कौन सवार कराएगा? उठो, अपनी बहन को सवार कराओ। मेरे भाई तुम बोल भी नहीं रहे हो मुझसे, रूठ गए अपनी बहन से। ऐ मेरे भाई क्यों नहीं बोलते? मत रूठो ना मेरे हुसैन, मेरे भाई मुझसे मत नाराज हो। क्या नहीं देख रहे हो अपने शौहर को छोड़ मैं तेरे साथ करबला तक आ गई। अल्लाह अकबर। अपने शौहर को छोड़कर तेरे साथ करबला तक आई, अपने बच्चों को मोहम्मद को मैंने तेरी खातिर कुर्बान कर दिया। कदम कदम पे तेरे साथ साथ में चलती रही। क्या कमी हो गई मेरे भाई जो रूठ गए? तुम मुझसे बात भी नहीं करते हुसैन।
उठो, अपनी बहन को अपने हाथ का सहारा दो, देखो तेरी बहन सवार हो जाए। हजरत ज़ैनब के जुमले बड़े दर्दनाक थे। उठो ना मेरे भाई, उठो, तेरी बहन अब कूफा जा रही है। देख देख तेरी बहन कैसे कूफा जाएगी, कैसे अकेली तुझे छोड़कर जाएगी। जवाब मिलता है उसी लाशे मुबारक से, आवाज आती है बहन ज़ैनब सब्र करना बहन, घबराना मत बहन, तेरे भाई की लाश करबला में रहेगी, मगर तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ कूफा जाएगा, तेरा भाई नहीं छोड़ेगा। तसल्ली होती है हज़रत ज़ैनब को। चली हैं, अब काफिला चलता रहा काफिला चलता रहा, कूफा की तरफ काफिला जा रहा है। काफिला बढ़ता रहा, काफिला चलता रहा। चलते चलते एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ काफिला अचानक ठहर जाता है, काफिला अचानक रुक जाता है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने सोचा आखिर काफिला क्यों ठहर किया, पता किया कि काफिला क्यों रुक गया है, काफिला क्यों ठहर गया है, आगे क्यों नहीं बढ़ता। यजीदियों को पता चला कि जिस नेज़े पर हुसैन का सर जा रहा है ना, आगे आगे हुसैन का सर था, उस नेज़े के पीछे ज़ैनुल आबिदीन ऊंट की महार पकड़े जा रहे थे और ज़ैनुल आबिदीन के पीछे ज़ैनुल आबिदीन के घर वालों का काफिला जा रहा था। तो जिस नेज़े पर हुसैन का सर जा रहा था, अचानक काफिला चलते चलते वो नेज़ा अचानक जमीन पर गड़ गया, जमीन में गड़ गया वो नेज़ा। अब वो नेज़ा उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी, मगर नेज़ा उखड़ ही नहीं रहा था, नेज़ा उखड़ नहीं रहा था। यजीदियों ने कोशिश किया कि इसे उखाड़ा जाए ताकि आगे बढ़ा जाए काफिला। 2-4 ने कोशिश किया, ताकत लगाई, मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। 10 ने ताकत लगाई, मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। 20-25 ने ताकत लगा दी, मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। जनाबे इमाम हुसैन जवाब दे रहे हैं, ज़हन दे रहे हैं, अरे सालिम यही तो तुम्हें समझने की जरूरत है। हुसैन अगर चाह लेता कोई यजीदी बचकर करबला के मैदान से जाता नहीं, मगर हिकमत मेरे पांव की जंजीर बनी खुदी थी। अरे 10-20-25 ने ताकत लगा दी, अरे 10-20 भी क्या, लाखों ताकत लगा दो तो हुसैन के सर को उखाड़ नहीं सकते हो, नेज़ा उखाड़ नहीं सकते हो। ज़हन दिया जा रहा है, जब हुसैन का सर धड़ से अलग हो गया तो पूरी ताकत यजीदियों ने लगा दी, मगर नेज़ा न उखाड़ सका। तो हुसैन का सर जब जिस्म से लगा होगा तो फिर उनकी ताकत का आलम क्या होगा। यजीदी थक गए। चले ज़ैनुल आबिदीन से आके कहा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन जान अपने बाप से खुद कह दे, अगर आगे नहीं बढ़ा तो जुल्म और बढ़ेगा, मुसीबत और बढ़ेगी, परेशानी और बढ़ा दी जाएगी। कहो जाकर अपने बाप से कि वो आगे बढ़े। ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत ज़ैनब अपनी फूफी से कहा, फूफी जान जाइए, आप ही अपने भाई से बात कर लीजिए, क्यों अब्बू जान ठहर गए हैं, रुक गए हैं, नेज़ा क्यों गड़ गया है। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती हैं, नेज़े पर हुसैन का सर है, वो नेज़ा जमीन में गड़ा हुआ है। सरे हुसैन से मुखातब होती है हजरत ज़ैनब, इरशाद फरमाती हैं, भाई क्या हो गया, चल रहे थे चलते चलते ठहर क्यों गए, चलते चलते रुक क्यों गए। सरे हुसैन से आवाज आती है, बहन क्या बताऊं, काफिले में सारे लोग चल रहे थे, मगर सकीना को जिस ऊंट की नंगी पीठ पर जालिमों ने बांधा था ना, तुर्रे मार मार कर मेरी सकीना को ऊंट से नीचे गिरा दिया है। रास्ते में अकेली सकीना पड़ी हुई है, जब तक सकीना नहीं आएगी तो हुसैन आगे कैसे बढ़ेगा। मैं अपनी बेटी को छोड़कर आगे नहीं जा सकता। वाह रे हुसैन का तसर्रुफ, वाह रे हुसैन की ताकत, वाह रे हुसैन की अजमत। हुसैन तेरी अजमत को सलाम है, तेरे तसर्रुफ को सलाम है, तेरी हिम्मत को, तेरे सब्र को, तेरे हौसले को सलाम है। कायनात में ऐसा कोई गाजी तो देखा, कायनात में ऐसा कोई शहीद तो देखा, कायनात में कोई ऐसा ताकतवर तो देखा। अगर कोई है तो मौला अली का बेटा हुसैन है, मुस्तफा का नवासा हुसैन है। उसी रास्ते में निकल गई, उसी रास्ते में निकली जिधर से काफिला आया था। दाएं बाएं देख रही हैं, झांक रही हैं, आवाज भी दे रहे हैं, सकीना कहाँ हो सकीना।
तेरी फूफी आवाज दे रही है, सकीना किधर हो? मत डरो बेटी मत डरो, मैं आ गई हूं ना। मगर कोई जवाब नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता। जा रही है सकीना, आगे बढ़ती जा रही है हजरत ज़ैनब, सकीना की तलाश में जा रही हैं। दूर निकल गई हैं, कोई आ रहा है तो पूछ रही हैं सकीना पे नजर पड़ी क्या? कुछ जवाब नहीं मिलता। ज़ैनब आगे बढ़ती गई, कुछ दूर जब निकल जाती है, सड़क के किनारे एक नकाब पोश औरत बैठी हुई थी, खातून बैठी हुई थी। दूर से जो नजर पड़ी ना तो दूर ही से कहा, ओ बहन मेरी सकीना को देखे हो क्या? देखा आपने? कोई जवाब नहीं दिया। दूर थी ना, दूर थी ना, कोई जवाब नहीं दिया। बात करते करते करीब चली जाती है और करीब जाके कहती है, बहन क्या बहन क्यों नहीं बोलती हैं आप? अब बताती क्यों नहीं? अरे देखा तो भी बता दीजिए। नहीं देखा तो बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, कोई शिकायत नहीं। देखा तो भी बता दीजिए, नहीं देखा तो भी बता दीजिए। अल्लाह अकबर, इतना तो कहा ही था हजरत ज़ैनब ने कि आंचल हटाया है, पर्दा हटाया है, दुपट्टे उठाए हैं। अल्लाह अकबर, गोद में हजरत सकीना बैठी हुई हैं, आंसू बहा रही हैं। हजरत ज़ैनब ने क्या कहा? कहा बहन कौन है आप कौन है बहन? इस बच्ची पे रहम आ गया, किसी को तो रहम ना आया, किसी को तो रहम ना आया, किसी को तरस ना आया। हर एक ने इसे मारा, हर एक ने इसे सताया, हर एक ने इसे तकलीफ दिया, हर एक ने इसे दुर्रे लगाया, सबने सितम किया। आप कौन है जो रहम आ गया? पता तो बताइए, अपना नाम तो बताइए। अब चेहरे से निकाब हटाया, सैयदा फातिमा ज़हरा नजर आ रही है, हजरत ज़ैनब की अम्मी जान नजर आ रही है। अम्मी जान को देखा ज़ैनब ने बेसाख्त गले जैसे लग जाती है। अम्मा कयामत आ गई। आप ठीक है? अब आई आप। क्या हुआ अम्मा? आप भी अभी आ रही हैं, रात में अब्बू भी आए थे, मगर आने से क्या हो रहा है? आपने अगर पहले दुआ की होती तो हुसैन बच जाते, पहले दुआ की होती तो अली अकबर बच जाते, पहले दुआ की होती तो कासिम का सर नहीं कटता। आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाया करती थी। आपने इसी हुसैन के लिए दुआ की थी तो जन्नत से खाना आ गया था, जन्नत से कपड़ा आ गया था। अरे मेरी अम्मा, आपने उस हुसैन को बचाने के लिए क्यों नहीं दुआ करती थी? तो जवाब दिया, बेटी सब्र करना, सब्र का दामन न छूटने देना। हुसैन को तो कटना ही था ना। हुसैन कटता तब ना नमाज बचती, हुसैन कटता तब ना रोजा बचता, हुसैन कटता तब ना काबे की अजमत बचती, हुसैन कटता तब ना रोजा बचता, हुसैन कटता तब ना लोग हज करते, हुसैन कटता तब ना कोई कलमा पढ़ने वाला होता। हुसैन को कटाना ही था, बचाना नहीं था। अगर बचाना होता तो हुसैन भी बच जाते और यजीदी दुनिया से दोस्तों नाबूद हो। हुसैन को बचाना नहीं था, सब्र किया ना, सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाह तुमसे राजी हो गया है, अल्लाह तुमसे राजी हो गया है। ये कहते हुए रुखसत होती हैं हजरत ज़ैनब से। हजरत फातिमा ज़हरा जो नूरानी पैकर में तशरीफ लाई हैं, सकीना को गोद में दिया हजरत ज़ैनब को। हजरत फातिमा ज़हरा ने वो नूरानी पैकर में आने वाली अम्मा फातिमा ज़हरा अब रुखसत होती हैं। एक बेटी अपनी माँ को फिर रुखसत होते हुए देख रही है, फिर कलेजा फट गया होगा, फिर कलेजा चिर गया होगा। सकीना को लेकर पलट करके आती हैं, पलट के आई है, काफिले के करीब पहुंची हैं। काफिले के करीब जब पहुंचती हैं तो अब जब नेज़े को हाथ लगाया जाता है तो बगैर किसी ताकत को वो नेज़ा जमीन से उखड़ जाता है। सकीना आ जो गई तो अब हुसैन को चलना है, सकीना आ जो गई तो अब काफिले को चलना है। अल्लाहू अकबर। अब काफिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। काफिला कई रोज चलने के बाद कूफा के करीब जब काफिला पहुंचता है, कूफा के करीब जब काफिला पहुंचा तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। अभी काफिले वालों को ठहरा दो, अभी रोक दो काफिले वालों को। कूफा शहर सजाया जाएगा, गलियां सजाई जाएंगी, गलियां सजाई जाएंगी। जब गलियां सज जाएंगी, तमाशाइयों को जब जमा कर लिया जाएगा, उसके बाद इन काफिले वालों को अंदर आने की इजाजत होगी। कूफा शहर में दाखिल होगा ताकि तमाशाई देखें, ताकि तमाशाई तमाशा देखें। इन लोगों के साथ जो हश्र हुआ है, कूफा वालों ने बताया ही नहीं था कि हुसैन के घर वालों के साथ ये सितम हो रहा है। उन लोगों ने तो खबर कुछ और ही फैलाई थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल काफिले वालों को रोक दिया गया। 32 या 34 घंटे के बाद फिर उन काफिले वालों को शहर के अंदर दाखिले की इजाजत होती है। फिर वो काफिला दाखिल होता है कूफा शहर में। गलियों से काफिला जा रहा है, भीड़ ऐसी लगी हुई है कि कदम रखने की जगह लगी है। लोग कोई अपने घर से निकल के देख रहे हैं, दरवाजे से निकल के कोई तमाशा देख रहा है, कोई खिड़कियों से देख रहा है, कोई छत पर चढ़ करके तमाशा देख रहा है। काफिला गुजर रहा है, मजलूमों का काफिला जा रहा है, अहले हरम का काफिला जा रहा है, हुसैन के घर वालों का काफिला जा रहा है। मगर किसी को
पता नहीं कि ये हुसैन के घर वालों का काफिला जा रहा है, ये अहले अरब का काफिला जा रहा है। तमाशाई तमाशा देख रहे थे। अल्लाह अकबर, सोच के देखना, चलते चलते अचानक क्या होता है, एक औरत थी जो छत पर बैठी हुई थी, काफिले वालों का नजारा कर रही थी, मजलूमों का काफिला जा रहा था। हजरत सकीना के चेहरे पे उस औरत की नजर पड़ गई। नजर पड़ी तो दौड़ के वो नीचे आती है, पानी लेकर के आती है, एक प्याला, एक जोड़ा लेकर के आती है, थोड़ा सा खाना लेकर के आती है। उसने क्या देखा, हजरत सकीना के लबों पे पड़ी हुई है, चेहरा उलझा हुआ है, बाल उलझे हुए हैं, बदन के कपड़े जगह जगह फटे हुए। 6 साल की सकीना है, हुसैन की हालत तो देख प्यारे मुसलमानों, हुसैन की बेटी किस हाल में जा रही है काफिले के साथ कूफा की तरफ। अल्लाह अकबर, इस हालत को जो देखा उस औरत को तड़प के नीचे आती है, पानी पिलाया, खाना खिलाया, जोड़ा पेश किया। हजरत ज़ैनब ने आवाज दिया, बहन जाओ मत, जरा सा पहले बताओ कि तुम हो कौन, इस पे तरस कैसे आ गया, इस बच्ची पे रहम कैसे आ गया, इस बच्ची पे तुझे तरस कैसे आ गया, तुमने इसे खाना खिलाया, तुमने इसे पानी पिलाया, तुमने इसे जोड़ा दिया, आखिर ये सब क्यों किया तुमने? सबने तो इसे मारा ही था, सबने तो जुल्म ही किया था, सबने तो सताया ही था, सबने तो इसको सताया ही था। कान की बालियां जालिमों ने छीन ली, इसके चेहरे पे रुखसार पे तमाचा लगाए गए, तुम्हें तरस कैसे आ गया, तुम कौन हो, तुम बताओ, ताकि तुम्हारे खिलाने का तुझे बदला दिया जाए, इसके पिलाने का तुझे बदला दिया जाए। रहम किया तुमने, तुझको इसका मुआवजा दिया जाएगा। तुम पहले बताओ कि तुम हो कौन जो इतना रहम आया, तुम हो कौन जो इस पे तरस आ गया। वो खातून कहती है, आप मुझे इसका बदला देना चाहती हैं, इसका सिला देना चाहती हैं, आप इसकी उजरत मुझे देना चाहती हैं। मैं पहले बताऊं कि मैं कौन हूँ, मैं अपना तारुफ कराऊं, मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं अपनी पहचान कराऊं कि मैं कौन हूँ। सुनेंगी आप? हाँ सुनूंगी। बताओ तो जल्दी से, जल्दी बताओ ताकि तुझे उजरत दी जाए, जल्दी बताओ ताकि इसका सिला दिया जाए। हजरत ज़ैनब से सवाल करो, ए ज़ैनब, काफिले में कुछ है ही नहीं तो बदला क्या दीजिएगा, काफिले में कुछ है ही नहीं तो सिला क्या दीजिएगा, काफिले में कुछ बचा ही नहीं है तो इसको क्या देंगी आप? जवाब देंगी हजरत ज़ैनब, अरे मेरे खाली काफिले को ना देखो, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर मैं चाहूं तो आसमान से तारे उतार कर इसकी गोद में रख दूं, इसकी गोद में रख। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ज़ैनब ने जब कहा, वो कहती है चलिए मैं अपना तारुफ कराती हूँ, मैं पहचान कराती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तवज्जो है? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं। बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं थी मदीने की रहने वाली, मदीने में मेरा बाप रहता था, बड़े अमीर बाप की बेटी हूँ मैं, बड़े रईस बाप की बेटी, बड़े दौलतमंद धनी की बाप की बेटी, और एक लौती बेटी। मेरा कोई भाई भी नहीं, मेरी कोई बहन भी नहीं, मगर मेरा बाप बड़ा रईस था, और रईस होने के साथ साथ वो दीनदार भी था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक और गुलाम था। सुभान अल्लाह। किसके सामने बात हो रही है? हजरत ज़ैनब के सामने, जो मुस्तफा जानी रहमत की नवासी है। वो क्या कह रही है खातून? मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम था मेरा बाप, मेरा बाप दीनदार था, मैं इकलौती बेटी थी बाप की। मेरे बाप ने मुझसे एक रोज पूछ लिया, यूं ही पूछ लिया, बेटी तुझे दुनिया पसंद है या आखिरत पसंद है? दुनिया पसंद है या आखिरत पसंद है? मैंने भी बिला किसी तकल्लुफ के जवाब दे दिया, आखिरत मुझे पसंद है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे आखिरत पसंद है, मेरे बाप ने मुझसे कहा अगर तुझे आखिरत पसंद है तो चल इस रईस बाप के महल से निकल और सैयदा फातिमा ज़हरा की नौकरानी बन जा। फातिमा ज़हरा के यहाँ चल, नौकरानी बनकर उनके घर में काम कर। मुस्कुराती हुई मैं अपने बाप के महल से निकल गई, फर्शे मखमल पे रहा करती थी, चला करती थी, नाज़ों ने अम्मे पला करती थी, रईस बाप की बेटी थी। बाप ने कहा चल नौकरानी बन जा सैयदा फातिमा ज़हरा की, तो निकल गई। सैयदा फातिमा के घर पहुंच गई, बज़ाहिर सैयदा की झोपड़ी में पहुंची, उनके काम करती, उनके आंगन में झाड़ू लगाती, उनके बच्चों के कपड़े धोती, उनके साथ साथ काम किया करती। ऐसा महसूस होता था मैं अब अपने बाप के महल से निकल कर झोपड़ी में नहीं आई हूँ, बल्कि सैयदा फातिमा के घर आई तो ये महसूस हुआ कि झोपड़ी से निकल के जन्नत में आ गई हूँ, झोपड़ी से निकल के जन्नत में आ गई।
अल्लाह अल्लाह। उस घर में रहती थी, फातिमा के घर में काम करती थी। किससे कह रही है? सैयदा ज़ैनब से कह रही है, जो फातिमा ज़हरा की बेटी है। वो कहती है मैं फातिमा ज़हरा के घर काम करती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके घर में झाड़ू लगाती थी, उनके खाना बनाती थी। और क्या बताऊं, अच्छी बात तो ये है उस घर में छोटे छोटे 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे उस घर में छोटे छोटे। एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। दोनों बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत से मैं खेला करती थी, प्यार बहुत करती थी मैं। जब प्यार बहुत बढ़ जाता, गालिब आ जाता ना, तो दोनों बच्चे को गोद में उठाती थी। जब गोद में उठाती थी तो ऐसा महसूस होता था कि जन्नत मेरी गोद में आ गई है, जन्नत मेरी गोद में आ गई है। हाँ, बड़ा मजा आता था उस घर में, बड़ा अच्छा लगता था उस घर में, बड़ी मजे की जिंदगी गुजर रही थी। और हाँ, क्या बताऊं, सैयदा ज़ैनब सुनती जा रही है, कलेजा फटता जा रहा। इस औरत को क्या पता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब सुनती रही, रोती रही। वो औरत फिर कहती है, क्या बताऊं, वो जमाना था जब उस घर में रहती थी ना, छोटी सी बच्ची भी थी, उस बच्ची का नाम ज़ैनब था। उस बच्ची का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब के साथ खेलती थी मैं घरौंदे तैयार करती थी, मिट्टी की दीवार बनाती थी मैं, और वो आती थी ना तो वो तोड़ देती थी, गर्द की दीवार तोड़ देती थी। तो मुझे गुस्सा नहीं आता था। जैसे ही वो दीवार तोड़ती ना, मेरे साथ खेलती ना, तो मैं मुस्कुरा करके उसे भी गोद में ले लेती थी। ये सारी कहानी वो सुन रही है। ज़ैनब कुबरा रोती जा रही है। बात तो ज़ैनब ही की हो रही है, बात तो फातिमा ज़हरा की हो रही है, बात तो इमाम हुसैन की हो रही है। अल्लाहू अकबर। बात चलती रही, सारी कहानी सुनाया। उसके बाद कहती है फिर मैं बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई ना, तो मेरे बाप ने मेरी शादी करा दी। शादी कराने के बाद मेरा शौहर जब लेकर जाने लगा, तो मेरा शौहर यही कूफा का रहने वाला था। कूफा लेकर जब मेरा शौहर आने लगा, तो मेरे बाप ने कहा बेटी, पूरी जिंदगी तुमने सैयदा फातिमा की खिदमत में गुजारा, जा रही हो अपने शौहर के साथ कूफा, पता नहीं कब लौट कर आओगी। एक काम करो, जाओ अपनी मखदूमा से दुआएं ले लो, जा करके जाओ अपनी मखदूमा से आखिरी मुलाकात कर लो जा करके। मैं अपनी मखदूमा से मिलने गई, सैयदा फातिमा ज़हरा से मिलने के लिए गई। मैंने कहा मेरी मखदूमा, ओ सैयदा कायनात, ओ खातून जन्नत, आपकी ये नौकरानी, आपकी कनीज, आपके रुखसत हो रही है, आपसे अब विदा हो रही है। शौहर मेरा पता नहीं लेकर फिर कब आएगा, फिर कब आपकी ज़ियारत होगी, मुझे दुआएं देकर रुखसत कीजिए। सैयदा फातिमा ज़हरा ने दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ करके रुखसत किया मुझको। इससे कह रही है, हज़रत ज़ैनब से कह रही है, रुखसत किया। उसके बाद कहा, ओ मेरी खातिमा सुनो, मैंने दुआएं तो दे दी, मगर मेरा एक लफ्ज याद रखना, मेरी एक नसीहत याद रखना, मेरा एक जुमला याद रखना। जिंदगी में अगर किसी मोड़ पर किसी मजलूम पर तेरी नजर पड़े ना, तो उस मजलूम की जरूर मदद करना, उस मजलूम की जरूर मदद करना। आज जब तेरा काफिला गुजर रहा था, मैंने महसूस किया कि ये मजलूमों का काफिला गुजर रहा है। शायद मेरी मखदूमा ने आज ही के दिन के लिए ये लफ्ज अदा किया था कि मजलूम पर नजर पड़े तो मदद करना। यही सोचकर मैं आ गई इस बच्ची को पानी और खाना देने के लिए। मैंने तो सब बता दिया, अब आप मुझे क्या उजरत देंगी, आप मुझे क्या सिला देंगी, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के करम से मेरा शौहर बड़ा मालदार है, मेरा शौहर बड़ा जायदाद का मालिक है, अपने वक्त का ज़माने का रईस है, वो किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने सुना है कि मजलूमों की दुआएं कबूल होती हैं, सिर्फ आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐ बहन बता तेरे लिए क्या दुआ कर दूं? औरत कहती है, ओ बहन क्या बताऊं, कई रोज गुजर गए ना, कई दिनों से तबीयत नहीं लग रही है, उदास उदास रहती हूँ। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बोझ मेरे कलेजे पे पड़ गया है, उलझन सी लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न मुझको करार मिलता है। बार बार सहन में एक बात आती है कि
किसी तरीके से मेरा शौहर लेकर मदीना जाए। हुसैन को देखने को जी करता है, हसन को देखने की तमन्ना है। वो बहन मेरी ज़ैनब जिसके साथ मैं खेलती थी, उससे मुलाकात करने की तबीयत चाहती है। ए बहन, सिर्फ इतनी दुआ कर दीजिए कि किसी बहाने से मैं मदीने जाकर हुसैन से मुलाकात कर लूं। तड़प जाती है हजरत ज़ैनब। उसे क्या पता था कि ज़ैनब से बात हो रही है। कहती है बहन, अब दुआ कराने की जरूरत नहीं है। जिस हुसैन से मुलाकात का शौक है ना, वो देखने से उसी हुसैन का सर जा रहा है। जिस हुसैन से मिलना है वो सर हुसैन का है, और जिस ज़ैनब से मिलना चाहती हो वो तुमसे बात कर रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुना था कि वो खातून वही गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। हजरात, कहना चाहता हूँ, इतनी सारी मुसीबतों का सामना, इतनी सारी परेशानियां, आखिर क्यों मुकाबला किया जा रहा है? सब्र क्यों किया जा रहा है? इतनी मुसीबतों का सामना क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि हम जैसे गुनहगारों के साथ, हम गुनहगारों के घर सजदे पहुंच जाएं, हम गुनहगारों के घर तिलावत आ जाए। अगर हुसैन कुर्बानी न दिए होते, हमारे घर आज तिलावत नहीं होते, हमारे घर आज सजदे नहीं होते, हमारे घर इस्लाम नहीं आता। हुसैन तुझे सलाम है कि तूने सब कुछ कटा कर, सब लुटा कर, इस्लाम बचा कर हमारे घर पहुंचा दिया। हजरात, बातें बड़ी लंबी हैं। काफिला अभी कूफा पहुंचा है। क्या पता आज हमारा और आपका इस मजलिस में आना और बैठना सरकार इमाम हुसैन कबूल फरमा ले। आप क्या समझते हैं? मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को मेले के नाम पे अपने घर से निकलते हो, गलियों में, चौराहे पे, मेले में आवारगी होती है, अय्याशी होती है, नजर गुनाह आलूद होती है। क्या हुसैन नहीं देख रहे होंगे? देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे? मुझे बताओ, आप क्या समझते हो कि हुसैन यहाँ मौजूद नहीं है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हुसैन पर जहाँ जिक्र होता है हुसैन वही मौजूद होते हैं। और अगर मौजूद है तो बोलो गुनाह करते हुए हमें देख रहे हैं कि नहीं? बंद करोगे अय्याशी, बंद करोगे आवारगी। हुसैन के नाम पे जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। आने वाले साल से ये जो दुकानें लगती हैं, इन दुकानों को बंद करवाना है सबसे पहले, कि दुकान नहीं लगेगी। खालिद हुसैन की महफिल में जिक्र हुसैन सुनने लोग आएंगे। कितने पैसे कमाते होंगे दुकानदार? जितनी दुकानें लगती होंगी, कोई 500 कोई 1000 कमाता होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, उन दुकानदारों को 1000 रुपए दे दो यूं ही, मगर कह दो कि दुकान बंद रखना। हुसैन के जिक्र की महफिल में हुसैनी सिर्फ हुसैन को सुनने आएंगे, ताकि गुनाहों से लोगों को बचाया जा सके। एहसास हो ना हो हमारे दोस्तों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, मगर याद रखना तेरे इन करतूत से हुसैन को बड़ी तकलीफ होती होगी। तकलीफ मत दो हुसैन को। अगर हुसैन को तेरे किरदार से तकलीफ हो गई तो बोल तेरा ठिकाना फिर कहाँ होगा? करबला से कूफा चला है काफिला, अभी कूफा पहुंचा है। इब्ने ज़ियाद जो यजीदी फौज का कमांडर था, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जिसे इब्ने साद को जो कमांडर बना के भेजा था, उसकी सरबराही में यजीदी फौज चल रही थी। अब आप देखें, काफिला चला, अब कूफा पहुंच गया, दरबार लगा हुआ है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का। यहाँ यजीद नहीं है, यजीद दमिश्क में है, यजीद शाम में है। यहाँ कौन है कूफा में? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है। दरबार लगा हुआ है, कूफा की जामे मस्जिद है। कूफा के लोगों को बुला लिया है इब्ने ज़ियाद ने, इसलिए बुलाया है कि इन काफिले वालों को तमाशा बनाया जाए, इनका मजाक उड़ाया जाए, इनकी दिल्लगी की जाए, इनके बारे में बुरा भला कहा जाए, यजीद की तारीफ की जाए। चुनांचे काफिले वाले आगे बढ़े, सरे हुसैन को एक तश्त में रखा, तश्त में रख करके इब्ने
इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया। इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी, उसने लबे हुसैन पे रखा। हजरत ज़ैनब कुबरा को जलाल आ गया, उन्हें गुस्सा आया, तड़प के खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं जालिम हटा, छड़ी हटा वहां से, तुझे पता नहीं ये लब वो है जिसे मुस्तफा चूमते थे, जिसे मुस्तफा बोसा देते थे, जिसे मुस्तफा समझा करते थे, इस गुस्ताखी से बाज आ जा। हजरत जलाल आया ज़ैनब कुबरा को। इब्ने ज़ियाद कहना चाहता था कूफा के लोगों से, वो चाहता था कि जलील किया जाए, मगर ज़ैनब कुबरा ने कहा चुपचाप बैठे रहो, मैं बताती हूँ कूफे वालों को कि हम कौन लोग, मैं बताती हूँ कूफे वालों सुनो, मैं ही हूँ वो जिसके घर बगैर इजाजत तो फरिश्ते भी नहीं आते, मैं ही हूँ वो जिसके बाद पर सर कलम किया, जिसे जन्नती जवानों का सरदार होने का शरफ हासिल है, मेरा ही भाई वो हुसैन है। मैं ही वो जिसके नारा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इन जालिमों से पूछो कि सर कलम क्यों किया मेरे भाई। इस तरह जो सुना था इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, हजरत ज़ैनब की जब तकरीर खत्म होती है तो कूफा की जामे मस्जिद से कई लाशें उठी हैं। इस कदर रोए लोग, इस कदर रोए, इसलिए कि कूफा वालों को तो पता ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। यजीदियों ने तो गलत मैसेज दिया था कूफा वालों को, गलत नजरिया पेश किया था। मुहतरम दोस्तों, जमाना ऐसा था क्योंकि दूरी भी थी तो चेहरे मोहरे से कोई किसी को पहचानता तो था नहीं, मगर इमाम हुसैन के नाम से लोग वाकिफ थे, सैयदा ज़ैनब के नाम से लोग वाकिफ थे। बहरहाल उसके बाद क्या होता है, इब्ने ज़ियाद को इस बात का एहसास हो गया कि अब यजीद की हुकूमत खतरे में है, हम खतरे में हैं, लिहाजा जल्दी से अपनी फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों को जल्दी से कूफा के कैद खाने में ले जाकर बंद कर दो। चुनांचे यजीदी फौज ने कूफा के कैद खाने में इमाम हुसैन के घर वालों को ले जाकर बंद कर दिया। इमाम हुसैन के घर वालों को कूफा के कैद खाने में रखा। अहले हरम का काफिला कूफा के कैद खाने में पड़ा रहा। 34 दिनों तक वो काफिला कूफा के कैद खाने में पड़ा रहा। वहीं सजदा भी हो रहा है, वहीं तिलावत भी हो रही है। कैद में है मगर सजदा नहीं छूट रहा है, कैद में है मगर तिलावत नहीं छूट रही है, कैद में है मगर इबादत नहीं छूट रही है, कैद में है मगर बंदगी नहीं छूट रही है। ऐ मुसलमानों सुनो, ऐ हुसैन के गुलामों याद रखो, हुसैन के घर वाले कैद में रह के भी सजदा नहीं छोड़े, हम आजाद होके भी सजदा छोड़। एक सवाल करके मैं रुखसत हो रहा, मुझे बताओ जितनी कुर्बानी हुसैन ने दी, क्या आप हुसैन की खातिर अपनी जान दे सकते हैं? दे सकते हैं? हुसैन की खातिर अगर कभी वक्त आए तो क्या आप जान दे सकते हैं हुसैन के लिए? कितने लोग जान दे सकते हैं? हाथ उठाकर बताएं। बस एक जुमला है, आपकी अदालत में रखकर ये गुनहगार खादिम रुखसत होता है। हज़रात, आप हुसैन की खातिर जान दे सकते हैं, मगर मैं सलाम करता हूं हुसैन की सखावत को। मेरे हुसैन इतने बुज़दिल नहीं हैं, इतने खुदगर्ज नहीं हैं कि हमसे हमारी जान मांगी जाए। नहीं, हुसैन हमारी जान कभी नहीं मांगेंगे। हुसैन हमें बचाने ही के लिए तो अपनी सारी कुर्बानी दे दी, फिर हमसे कैसे जान मांगेंगे? वो हमसे जान नहीं मांगेंगे, वो हमसे प्यार करते हैं जी, वो हमसे मोहब्बत फरमाते हैं जी। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप जान देने के लिए तैयार हो तो एक सवाल का जवाब दो, हुसैन तुमसे जान नहीं मांगते। हुसैन तुमसे यही कहेंगे, जिन सजदों की मैंने आदत करबला में की है, बस मेरी मोहब्बत में सजदे के आदी हो जाओ। करेंगे आप, सजदा करेंगे आप, नमाजें पढ़ेंगे आप, हुसैन खुश हो जाएगा, हुसैन खुश हो जाएगा। हज़रात, मैं आपसे यही कह के आज रुखसत हो रहा हूँ, बातें बहुत हो गई, काफिला कूफा तक पहुँच चुका है। बकिया कभी किसी उलमाए किराम आते रहते हैं, खुतबा तशरीफ लाते रहते हैं, अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो आप उनसे कहिएगा कि वो काफिला जो लुटा हुआ काफिला था कूफा तक वो पहुंचा है, कूफा के बाद वो काफिले के साथ क्या कुछ होता है वो बयान फरमाइए। और अगर कभी ऐसा मौका नहीं आया, ये गुनहगार कभी आपकी खिदमत में हाजिर आया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वादे के साथ रुखसत हो रहा हूँ कि फिर वो काफिला जब कूफा के कैद खाने से निकलता है तो कैसे वो मुल्क शाम चलता है। अल्लाह की बारगाह में है। एक बात और मुझको बता दीजिए, आप लोगों के पीर साहब कौन है?
मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पीर होंगे, सबके अलग अलग, मगर ज्यादातर मुरीद यहाँ किन लोग किनके हैं? किनके हैं? ताजुश शरिया, इमादिया से और ताजुश शरिया से, माशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने ताजुश शरिया को देखा है क्या? देखा? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाकर बताइए। 2-4 लोगों ने देखा है, मगर नाम सबने सुना है, मोहब्बत सब करते हैं। हम लोगों ने देखा है, उलमा किराम से पूछिए, जब किसी जलसे में आते ना हजरत, तो क्या होता? जब क़याम गाह से जलसे गाह की तरफ आते, क्या बात, गाड़ी तो अपने टाइम से जाएगी हजरत। टाइम हो गया, 25 हो गए, माशाल्लाह। बस बात ये बात सुन लीजिए आप, बस लगती भी बात कर रहा हूं। तो क़याम गाह से जब आते जलसे की तरफ, तो मुरीदीन क्या करते थे? कमेटी वाले क्या करते थे? हाथ में हाथ जोड़ते थे, हाथ में हाथ जोड़ते, अब बीच में हजरत को रखते। लोग मुसाफा करने के लिए बढ़ते थे, मगर मुसाफा करने नहीं दिया जाता था। सब चाहता था कि मुसाफा करें, कोई चाहता था बात करें, कोई चाहता था मेरे घर मेहमान बने, मगर हो नहीं पाता था। हजरत गिरामी, ताजुश शरिया से बात करना बड़े फख्र की बात होती थी उस वक्त, मुसाफा करना बड़े फख्र की बात समझी जाती थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता था, मोहब्बत करने वाले लोग कहते थे कमेटी वालों से कि हजरत को 2 मिनट के लिए मेरे घर आने दीजिए, मैं 20,000 कमेटी में भी दे दूंगा और 20,000 हजरत को नजराना भी दूंगा, मगर 2 मिनट के लिए घर आने दीजिए। मैं हजरत से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा हजरत। गोया ताजुश शरिया से बात करना इतने फख्र की बात होती, इतने शरफ की बात होती कि 40,000 50,000 देने को तैयार। मैं आपसे एक सवाल कर लूं, ताजुश शरिया से बात करना ज्यादा फजीलत है या अल्लाह से बात करना ज्यादा फजीलत है? बोलिए बोलिए, डरिए मत। तो अल्लाह से बात करना चाहें क्या? कितने लोग? हाथ उठा के बताइए, अपने रब से किन लोगों को बात करनी है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बता दूं कैसे बात होती है, कैसे बात की जाएगी। आओ इस गुनहगार से सुन लो। बुजुर्गों ने फरमाया, जब बंदा सजदे की हालत में होता है, गोया अपने रब से बात कर रहा होता है, अपने परवरदिगार से बात कर रहा होता। अब बोलो, इससे बड़ी बात और क्या होगी? नहीं चाहेंगे आप अपने रब से बात करना? अल्लाह अकबर। बदलो अपनी जिंदगी को, बदलो अपने किरदार को, बदलो अपने कैरेक्टर को। हम इतने गुनहगार हैं, फिर भी अल्लाह ने ये शर्त अता फरमा रहा है, सजदा करो, मुझसे बातें हो जाए। अल्लाह अपनी शान रुबूबियत के साथ अपने बंदों से सजदे में बातें करेगा। हमें सजदे का आदी होना चाहिए, वरना हम किसी काम के नहीं। अगर किसी काम के होना हो तो सजदे के आदी हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।